और अब अगर तोपों का रुख केजरीवाल ने कर दिया है तो मुसीबत पड़ जाएगी। नरेंद्र मोदी साहब को आ समझ जाएगी कि किसी बंदे के पुत्र से मुकाबला पड़ा है। इसराइल और इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। हुँ, 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 हुँ। बल्कि इसको आप एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलायंस भी कह सकते हैं। हमारा होता है कि हमने इसकी गोद में बैठने के बाद उसके मुखालिफ की गोद में जाके बैठ गए, जी। तो आप मुख्तलिफ गोदें बदलते रहें और खुद अपनी लातों जय हिंद दोस्तों। मोदी जी का डर पाकिस्तानियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट अरविंद केजरीवाल की जमकर तारीफ किए जा रहे हैं। नेता हो तो अरविंद केजरीवाल जैसा। यह आदमी बीजेपी और मोदी को रिप्लेस कर सकता है और साथ ही सलाह भी दे रहा है कि भारत में तो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं ना, तो फिर मुस्लिम हीरोज का सम्मान करने में कैसी परेशानी। सबकी इज्जत करनी चाहिए। वो लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं जिनके यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है दुनिया जानती है। कुछ पाकिस्तानी मानते हैं भारत ने इजराइल की टेक्नोलॉजी का बहुत लाभ उठाया है। उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी है। हम पीछे क्यों रह गए। हम कभी इसकी गोद में तो कभी उसकी गोद में, और एक दिन शायद हम अकेले ही खड़े रह जाएंगे। भारत अरब देशों के साथ भी है, इसराइल के साथ भी, और अमेरिका भारत की पार्टनरशिप का तो क्या ही कहना। ये सब भारत की डिप्लोमेसी का कमाल है। पाक मीडिया, भारत की बढ़ती ताकत हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। वीडियो को पूरा देखकर जानें। अब कुछ बात हमसायों की कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद अब नरेंद्र मोदी के आबाई इलाके गुजरात में कामयाबी के लिए कोशां हैं। यार ये बड़ी खूबसूरत बात, मुझे तो रोल मॉडल लगता है पूरी थर्ड वर्ल्ड का। जैसे अब लाड से वो प्यार से हमें पैटर्नाइज करने के लिए, क्या हमें थोड़ा हौसला अफजाई के लिए वो कहते हैं डेवलपिंग के डेवलपिंग। तीसरे दर्जे की तीसरी दुनिया का ये रोल मॉडल है जो मुझे लगता है। जहां उसने हाथ रखा उल्टा पुल्टा के रख दिया। इसकी तफसीलात इस पे किसी वक्त अलहदा सवाल करते हैं कि ये जो केजरीवाल है ये क्या चीज़ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और इसने हिंदुस्तानियों के लिए अपने गुजरात के लोग भी ज़ाहिर है टेम्प्ट हो गए। दिल्ली को देखते हैं जब वो ईस्ट पंजाब में, जब उसके कारनामे देखते हैं, छोटे भाई 1000 से ज़्यादा सर्जरियाँ मुफ्त हो रही हैं। हर बच्चा, हर तालिब इल्म 10,000 तक कर्ज ले सकता है। अब अगर केजरीवाल ने ये किया है तो जनरली ये जो क्या नाम है ये मोदी साहब की पार्टी का, उसको मुसीबत पड़ी हुई है, वो परेशान है। और अब अगर तोपों का रुख केजरीवाल ने कर दिया है दिल्ली की काया पलटने के बाद, तो सुभान अल्लाह, तो मुसीबत पड़ जाएगी। नरेंद्र मोदी साहब को आ समझ जाएगी कि किसी बंदे के पुत्र से मुकाबला पड़ा है। भारत में टीपू सुल्तान का 100 फीट बुलंद मुजस्मा खड़ा करने पर तनाज़ा चल रहा है। हिंदू तंजीम श्री राम सेना का कहना है कि मुजस्मा निस्फ किया गया तो इसे मिस्मार कर देंगे। तुम तो वैसे ही बुत परस्त लोग हो। अगर एक शेर दलेर आदमी का मुजस्मा लगा होगा तुम्हारे शहरों में, तो उससे तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी, उसमें इजाफा होगा। और याद रखना, वो सबके लिए लड़ा था और वाकई शेर की तरह लड़ा था। इसलिए इज्जत करनी सीखो। डॉक्टर साहब, इज़राइल और इंडिया के ताल्लुकात को अगर हम शुरू से देख लें तो आप क्या नज़र आ रहा है आपको कि अभी इसमें इतनी तेज़ी आई और ज़्यादा जो है वो क्लोज़ हुए हैं, या पहले राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है इंडिया और इज़राइल एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे? उस दौरान में पाकिस्तान और सऊदी लिंकेज जो है, वो इज़राइल को नहीं था भाता, और क्योंकि अरब इज़राइल सऊदीज़ की लीडरशिप में थे, जी, तो वो इंडिया को नहीं था भाता। हाँ जी, जी, तो इज़राइल और इंडिया की तब एक डायलॉग शुरू हुआ, जी। और बाद में उन्होंने फिर इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ भी कर लिया, और अब अंडर नरेंद्र मोदी तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हो गई है। तो इंडिया हुँ, में एक बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई है। उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि ये देखो ना, ओआईसी जो है बार-बार बयान पाकिस्तान के हक में दे देती है। बिल्कुल। तो अब इंडिया इंडिया क्या करेगा? वो फिर इज़राइल के साथ अपनी दोस्ती ज़्यादा बढ़ाएगा। हुँ, समझ गए आप? राइट। तो अब इज़राइल और इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। हुँ, 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 हुँ। बल्कि इसको आप एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलायंस भी कह सकते हैं।
ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा सर, अगर हम ये देख रहे हैं कि इस वक़्त इंडिया अपनी डिफेंस को काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, अपनी मिलिट्री को, उसके लिए जो प्रोडक्शन है वेपन्स की वो खुद भी करता है, वो इज़राइल से भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ ले रहा है, रशिया से भी लेता है। अब अमेरिका ने पूरे दरवाज़े खोले हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दरवाज़े नहीं खोले हुए, बल्कि वो कह रहा है कि आके हमसे लो यार, जो चीज़ आपको चाहिए, हम आपको देने जी। के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है और कितना प्रेशर होगा? देखें, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ओके, लेकिन मुल्कों की सियासत अपने आप चलती रहती है। पाकिस्तान ने अपने केस को खुद ही कमज़ोर किया है ना, बाय बिकमिंग द वो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ टेररिज्म। देखो, टेररिज्म ने जाके आफ्टर ऑल अमेरिका को भी तो हिट किया था ना 9/11 जी, में। उससे पहले जब इंडिया में टेररिज्म होती थी तो अमेरिका से कॉन्डेमनेशन आती थी। लेकिन जब तक अपना अटैक नहीं हुआ, वो इसमें इस तरह इन्वॉल्व नहीं थे। जी, और इंडिया का और अमेरिका की बिज़नेस ट्रेड, अमेरिकन्स ने इंडिया को एक वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर क्लब का मेंबर ना होते हुए भी एक्सेप्शनल तरीके से न्यूक्लियर जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की स्कोप बना ली, आपको पता ही है। जी। एक उनके साथ एग्रीमेंट हुई हुई है ना। तो बिल्कुल, इंडिया एंड पाकिस्तान और अमेरिका का इस वक़्त स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप हो चुका है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और वो रिलेशनशिप चाइना के हवाले से भी है, फॉर्मोसा यानी ताइवान स्ट्रेट के हवाले से भी है। तो इंडिया इज़ नाउ वेरी क्लोज़ पॉलिटिकली टू द अमेरिकन्स, बट ये याद रखें कि इंडियंस अ, अभी तक पीएलओ को भी एंटरटेन करते हैं। वो यूक्रेन के साथ भी उनके ताल्लुक हैं और रशियंस के साथ भी हैं। राइट, तो ये इंडिया का कमाल है कि वो अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनते। बैलेंस रखा हुआ है। बैलेंस रख के वो चलते हैं और अक्सर वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। ओके, हमने हमारा होता है कि हमने इसकी गोद में बैठने के बाद उसके मुखालिफ की गोद में जाके बैठ गए। जी। तो आप मुख्तलिफ गोदें बदलते रहें और खुद अपनी लातों पे ना खड़े हों, तो एक दिन यही होता है कि आप हुँ। अकेले रह जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।